फर्स्ट जो है वो है रेस्टोरेशन पीरियड। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल क्वारल्स इन दिस एज द किंग चार्ल्स रिस्टोर, दैट्स वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड रिस्टोरेशन पीरियड। अब इसको रिस्टोरेशन पीरियड को रिस्टोरेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स किंग जो था सेकंड, वो क्या होता दोबारा क्या हुआ था, किंग बन गया था। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। ये एज कब स्टार्ट हुई, 1660 के अंदर, और 1700 के इसके अंदर क्या हो गया, इसका एंड हो गया। ठीक है, इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। राइज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म हुआ था, इमिटेशन ऑफ एंशियंट्स। उसके बाद रियलिज्म एंड फॉर्मलिज्म के ऊपर ये क्या थी, बेस थी। सेकंड जो स्टेज है वो कौन सी है, अगस्टन पीरियड। दिस इज कॉल्ड अगस्टन एज और पीरियड बिकॉज द राइटर ऑफ दिस एज फॉलो द राइटर ऑफ किंग अगस्टन। अब इस एज को अगस्टन एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो राइटर थे वो किसको फॉलो करते थे, किंग अगस्टन के राइटर्स को क्या करते थे उस वक्त, फॉलो करते थे। कॉफ़ी हाउस एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ इंटर्स इन दी रीडिंग एंड पब्लिशिंग। मतलब लोग क्या कॉफ़ी हाउसेज और जैसे होता है होटलों वगैरह पे बैठ के क्या करते थे, पॉलिटिकल पीपल के ऊपर क्या करते थे, स्टायर वगैरह करते थे। ठीक है, इसको एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है, एज ऑफ स्टायर भी कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, इस एज के अंदर क्या था, कंटेम्प्रेरी पीपल या सोसाइटी को उन्होंने क्या किया था, रिफ्लेक्ट किया था। थर्ड जो है वो स्टेज जो है वो कौन सी है, एज ऑफ जॉनसन उसको कहा जाता है। ये कब स्टार्ट हुई, 1740 के अंदर, और एंड कब हुई, 1798 के अंदर। अब ये क्या है, फेमस है, प्रोमिनेंट है। राइटर ऑफ दिस एज वाज सैम्यूल जॉनसन। अब ये किसकी वजह से फेमस है, सैम्यूल जॉनसन की वजह से इसको एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। एंड हिज फेमस वर्क, उसका जो फेमस वर्क है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस वजह से। सो दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन। इसीलिए इसको क्या क्या कहा जाता है, एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है।